गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 4। ओके, आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, नेम्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए इसका जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, तो चैप्टर का हेडिंग डाल लीजिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डिफिनीशन। इसका चलते हैं कि डिफिनीशन इसका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स डिफिनीशन। चलिए लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, देखिए लीनियर 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 इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो देखिए इसको, तो देखिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि वह जो है पॉलिनोमियल, वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। लीनियर का मतलब होता है कि वह वेरिएबल जिसका पावर क्या हो, 1 हो। लीनियर का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर का मतलब होता है कि वह वेरिएबल जिसका पावर क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि बैलेंस। अगर जो है हम बैलेंस पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर कोई अल्जेब्रिक इक्वेशन ले लें, इफ यू टेक एनी अल्जेब्रिक इक्वेशन एंड इक्वेटिंग टू जीरो, अगर इक्वेट कर दे जीरो के बराबर, तो उसको हम लोग जो है बोलते हैं क्या? इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। कोई भी अल्जेब्रिक इक्वेशन ले लो और उसको इक्वेट कर दो किसके बराबर? जीरो के बराबर। जैसे मान लीजिए कि कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिए हमने, देखो एक हम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिए x+2 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके बराबर इक्वेटिंग कर दिए जीरो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा, x+2 इक्वल टू जीरो। लीनियर, लीनियर का मतलब कि कोई भी वेरिएबल ले लें और उसका पावर क्या हो, 1। यहाँ पर x+2 में यहाँ पर पावर क्या है? 1 है। यहाँ पर यह जो है यह हमारा क्या है? इसलिए यह जो है लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। कौन? x+2। देखिए यहाँ से x+2 इक्वल टू जीरो। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से लिखिए हम x+2 इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग बोलते हैं x, यहाँ पर वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर। और x+2 और इक्वेट कर दिए जीरो के बराबर, तो यह अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेट कर दिए, बराबर लिख दिए जीरो के बराबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए जैसे आगे x+2/3 इक्वल टू जीरो, इसको भी बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए आगे y+3, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेट कर दिए जीरो, बराबर जीरो के लिख दिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पर देखिए और 2x+3y इक्वल टू 7, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है? वेरिएबल की पावर 1 है, दोनों में 1 है वेरिएबल की पावर। ओके, वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। तो यह हमारा कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल 2 है, x भी है और y भी है, और इसका पावर क्या है? इसकी डिग्री कितनी है? इसकी भी 1 है, उसकी भी 1 है। यानी कि जहां कहीं भी अगर डिग्री 1 हो वेरिएबल का, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ डिग्री 1। ओके, तो यह हो गया हमारा जो है लीनियर का मतलब, इक्वेशन का मतलब और वेरिएबल का मतलब। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे देखिए और 2a+3b इक्वल टू 5, यह भी देखिए यहाँ पर यह लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन है क्यों? क्योंकि यह अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2a+3b और इक्वेट बराबर के बाद जो है कुछ भी लिख दिए, यानी कि ऐसा हम जो है एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लें और उसके बराबर कुछ भी रख दें, कुछ भी लिख दें, कुछ भी रियल नंबर लिख दें, तो वह हमारा हो जाता है क्या? इक्वेशन हो जाता है। और इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा जाता है कि जो वेरिएबल लेते हैं उसकी डिग्री हम लोग क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसका डिफिनीशन देखते हैं।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो अभी तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हो देखिए, x प्लस 3y इक्वल टू 5, 7x प्लस 2y इक्वल टू 0, और लिखना चाहते हो 3x प्लस 7z इक्वल टू 0, यह भी हो गया। 5y माइनस 2/3 x इक्वल टू 0, यह भी हो गया। तो ये बहुत सारे लीनियर इक्वेशन, देयर आर इनफाइनाइटली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और वन वेरिएबल। तो क्या किया जाए? अब जो है इस डिफिकल्टी को देखते हुए मैथमेटिशियन ने कहा कि इसका कोई फार्म बना लिया जाए। क्या कर लिया जाए? फार्म बना दें कि ताकि जो है वो जनरल फार्म हो, और उसी आधार पर जो है हम एक जो है जनरल के तौर पर क्या करें कि उसको जो है नामीकरण करें। ठीक है, जनरल फार्म बना दे, क्योंकि इतना जो है कैसे जो है पता करेंगे कि लीनियर इक्वेशन का कौन फार्म है। ठीक है ना, तो इसके लिए एक जो है जनरल फार्म बनाया गया और एक डिफिनेशन बनाया गया कि ताकि सब इसमें आ जाए, ये सब जो जितने भी जो एग्जाम्पल लिखे हैं सब आ जाए, एक डिफिनेशन बनाया गया। तो कैसे डिफाइन किया देखते हैं इसको। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो देखिए डिफिनेशन इसका, देखिए डिफिनेशन, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन, तो इसको कहा जाता है कि एन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का डिफिनेशन क्या है इन टू वेरिएबल का? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ठीक है, वेयर a, b and c are real numbers, where a, b and c are real numbers, but a is not equal to 0, a का मान 0 नहीं होगा, a is not equal to 0 and b is not equal to 0, is called a linear equation in two variables, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। डिफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा इक्वेशन जिसका फॉर्म हो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, a, b और c क्या हो? रियल नंबर्स हो, बट a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन टू वेरिएबल्स? x एंड y। ओके, तो यह होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो यहां तक यह बात क्लियर हो गई। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लिखें, देखिए यहां पर एग्जाम्पल लिखें 3x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0। यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यह क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वेयर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू, देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, a बराबर 3, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू क्या? 2। और एग्जाम्पल देखिए -√2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यह भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वेयर a का मान -√2, b का मान 3 और c का मान क्या है? -5 है। यहाँ पर देखिए a b c क्या है? रियल नंबर है, a b c रियल नंबर, लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता, b का मान 0 नहीं, क्योंकि अगर a 0 होगा b 0 होगा, अगर a 0 होगा और b 0 होगा तो c बराबर 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। ओके, तो यह हो गया। ठीक है, तो यह आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है?
यहीं पर देखिए अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हो गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखिए उसका डिफिनेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यह क्या होता है। क्लास जो है आप लोगों ने तुम लोगों ने 6 और 7 में पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यह क्या होता है, देखिए एन इक्वेशन, यहीं पर लिख लीजिए यह भी, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b equal to 0, ax plus b equal to 0 is called, ax plus b equal to 0, ax plus b equal to 0 where, यहाँ पर लिख लीजिए where a is not equal to 0, where a is not equal to 0, ए बी सी क्या है, ए बी रियल नंबर है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी आर, ए कामा बी, ए बी आर रियल, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी आर रियल नंबर्स, ओके, and AB are real numbers is called a linear equation in one variable, देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, an equation of the form ax plus b equal to 0 where a is not equal to 0 and a b are real numbers, a और b क्या है, रियल नंबर्स हो, it's called a linear equation in one variable। तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बोलते हैं, कहे जाते हैं, ठीक है, इस फॉर्म को, ओके। ax plus b, इसका एग्जाम्पल 2x plus 5 बराबर 0, यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि जो है इसको लिख सकते हो 2x plus 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर a का मान 2 है और b का मान क्या है, 5 है, वेयर a का मान 2 और b का मान 5 है, वेरिएबल क्या है, x है, तो 2x इक्वल टू लिख सकते हो क्या, -5, और x का मान क्या लिख सकते हो, -5/2, x का मान क्या लिख सकते हो, -5/2। और ऐसा जो है सोल्यूशन तुम लोग कर चुके हो क्लास 6 से, और जैसे देखिए ऐसे लिखते थे हम लोग x plus 4 इक्वल टू 2, तब यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन इन क्या है, वन वेरिएबल है, x एक ही है, तो x का मान सिंपल जो है लिखते थे 2 - 4 इक्वल टू क्या, 3 हो जाता था। और एग्जाम्पल देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का x plus 5 इक्वल टू 1, तो x बराबर क्या होता था, 1 - 5, यहाँ पर कितना हो गया, -4, ठीक है। तो यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो है सॉल्यूशन है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन जो है, अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे क्लास 10th में, ठीक है। अगर किसी को जरूरत होगा तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, हम अभी जो है इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। वो जो क्लास 10th में है वो यहाँ पर पढ़ लोगे क्योंकि जरूरत है उसका, ठीक है। बिना उसके जो है क्लास 9th के कुछ प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए जब हम क्लास 10th का अपलोड करेंगे वीडियो तो उसमें जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन भी जो है आप लोगों को लोड कर देंगे, ओके। आप लोगों को कि जो भी ग्रुप हो, जो 9th का ग्रुप है उसमें जो है अपलोड कर देंगे, ओके। चलिए देखते हैं आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम बता रहे थे, तो चलिए देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि कास्ट ऑफ ए नोटबुक, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज देखिए यहाँ से
हम लोग एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 यह कह रहा है, देखिए यहां से, द कास्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक का कास्ट ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन, पेन के कास्ट का दूना है, नोटबुक का कास्ट पेन के कास्ट का दूना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। तो मान ले कि नोटबुक का कास्ट जो है एक्स रुपीज है और पेन का कास्ट क्या है, वाई रुपीज है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। तो टू वेरिएबल में एक को एक्स मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो चलिए देखिए, तो लेट क्या करेंगे, मानेंगे लेट द कास्ट ऑफ ए नोटबुक be rupees x and the cost of a pen b and the cost of a pen b रुपीज y, पेन का जो कास्ट है y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कास्ट ऑफ ए नोटबुक, जो नोटबुक का कास्ट है, पेन के कास्ट का क्या है, जो द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन, पेन के कास्ट का क्या है, दूना है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0, यह हो गया। ठीक है, यह हो गया हमारा जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेयर a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, बोलिए -2 है, और c का मान यहाँ पर क्या है, c का मान 0 है। इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यह क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर a का मान 0। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चाहे x बराबर 2y लिखो या तो ये लिखो, आंसर एक ही है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि यह जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है, इसको जो है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और ए बी और सी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। यानी कि इसको जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए, दूसरे का पहला है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार, ऐसे है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 3y, और इधर ले आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, -3.35 के ऊपर बार, इक्वल टू इक्वेशन 1। तो इट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यह जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि यह देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिख दिए। तो इट इज ए लीनियर इक्वेशन, इन टू वेरिएबल्स वेयर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी है, -9.35 के ऊपर बार। c का मान क्या है, -9.35 के ऊपर बार, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है यहाँ पर लिख सकते हो जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये ओरिजिनल इक्वेशन होता है, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, a का मान 2, b का मान 3, c का मान क्या है, -9.35 के ऊपर बार। तो ये हो गया हमारा जो है इसका आंसर। ठीक, तो पहले का पहला। दूसरा x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0, इसको लिखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए पहली बात की इसका जो है दो प्रकार के, कई तरह से इसको लिख सकते हो। देखिए एक आंसर तो यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। तो इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिखे हैं यहाँ पर देखिए a का मान यहाँ पर क्या है, a का मान 1 है, b का मान क्या है
देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या, -1/5 है, तो b का मान कितना आ गया, -1/5, और c का मान कितना आया, -10। तो यह तो हो गया, यह जो है इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर क्या, a का मान 1, a का मान 1, a का मान 1, b का मान -1/5, c का मान क्या, -10। इस तरह से भी लगा सकते हो, और इसका मेथड सेकंड भी है लगाने का, देखिए उस तरह से भी लगाओगे तब भी आंसर सही है। देखिए दूसरे का x - y/5 -10 = 0, यह है, इसको लिखना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या करो, एलसीएम ले लो, बराबर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 5 जा 5, 5x और माइनस y और माइनस 1 5 जा 5, यहाँ पर 50, क्रॉस मल्टीपल 0 को लिख सकते हैं 0/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका जो 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x - y -50 बराबर है 0। तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर a का मान क्या है, a का मान 5, b का मान क्या है, -1, और c का मान क्या है, c का मान क्या है भाई, c का मान -50 है, c का मान क्या है, -50 है। इस तरह से कर सकते हो, देख लीजिए 5 एलसीएम एक बार और चेक कर लें तो 5 1 5 इतना हो गया, तो 5x - y -50 = 0, वेयर a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या आया, -50 आया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चेक कर सकते हैं। ओके, कि कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि कौन सा जो है ax + by + c के फार्म में है, कौन कौन इक्वेशन इस फार्म में है और कौन कौन जो है इस फार्म में नहीं है। जो फार्म में है, ठीक है, करीब करीब सब फार्म है, जो फार्म में है नहीं, सभी इक्वेशन को इस फार्म में, सभी जितने भी इसमें दिया गया है दूसरा में क्वेश्चन, उसको हमको ax + by + c के फार्म में नहीं है, इसको फार्म में लाना है, और ला करके a का मान, b का मान, c का मान लिखिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फार्म में नहीं है, ये सब इस फार्म में नहीं है, ax + by + c = 0 के फार्म में नहीं है, इन सबको इस फार्म में लाना है, और ला करके a का मान लिखो, b का मान लिखो और c का मान लिखो। ओके, तो और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हम करते हैं, कल के लिए रखते हैं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू। ओके, और सभी लोग ग्राफ खरीद लेंगे क्योंकि इसमें ग्राफ पेपर भी है। ओके, आगे चल के ग्राफ इसमें कराएंगे, तो सभी लोग जो है ग्राफ पेपर खरीद लेंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू।